हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डेनवो एकेडमी। मध्य प्रदेश जीके की इस सीरीज़ में हम मध्य प्रदेश की फिजियोग्राफिक डिविजन्स, जनरल इंट्रोडक्शन, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, फॉरेस्ट्स पहले ही कर चुके हैं और आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश के माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एमपी एडीपीओ सिलेबस में। तो सबसे पहले माउंटेन्स और हिल्स में डिफरेंस क्या होता है वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। देखिए, बेसिक डिफरेंस हाइट का है। माउंटेन्स वो होते हैं जिनकी हाइट 1000 मीटर से ज़्यादा होती है और हिल्स जिनकी हाइट अराउंड 500 टू 800 मीटर्स की होती है और ये ज़्यादा स्टीप नहीं होते। माउंटेन्स स्टीप होते हैं जिनकी खड़ी चढ़ाई भी कहते हैं, जैसे माउंटेन्स की चढ़ाई खड़ी होती है, लेकिन हिल्स जो होते हैं वो थोड़े राउंड फिगर टाइप के होते हैं। ओके, तो मध्य प्रदेश में 3 मेजर माउंटेन रेंजेस हैं। विंध्या माउंटेन रेंज जो कि सासाराम बिहार डिस्ट्रिक्ट से गुजरात तक एक्सटेंड होती है। फिर सतपुड़ा माउंटेन रेंज, ये भी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक एक्सटेंड होती है। और मैकाल रेंज जो कि मध्य प्रदेश के साउथ ईस्टर्न पार्ट में पाई जाती है। हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था। पहली विंध्या माउंटेन रेंज है। विंध्यांचल मध्य प्रदेश की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है और ये बिहार से गुजरात तक एक्सटेंड होती है, जिसमें मध्य प्रदेश का टोटल सेगमेंट 600 किलोमीटर्स का है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व्स विंध्यांचल रेंज के फॉरेस्ट में ही इस्टेब्लिश्ड है। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो 2011 में बनी और 2020 में ये यूनेस्को के मैब प्रोग्राम में शामिल हुई। मध्य प्रदेश का विंध्यांचल रेंज का ईस्टर्न प्लेट्यू, जैसे कैमूर माउंटेन रेंज भी कहते हैं, हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है। ये सीधी सतना, रीवा, पन्ना, दमोह डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सटेंड होती है और कैमूर की हाईएस्ट रेंज है गुडविल पीक, जिसे सद्भावना शिखर भी कहते हैं, कालुम्बे या कालूमार भी कहते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं रेहांद, सोन, केन और तमसा। इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स यहाँ पर हैं। जो मध्य प्रदेश की हाईएस्ट वाटरफॉल है बहुती वाटरफॉल जो कि सैलार नदी पर है, और चचई वाटरफॉल जो कि बीहड़ नदी पर है। संजय दुबरी और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व्स भी यहीं पर हैं। ये दोनों ही नेशनल पार्क्स का रीजन एक ही है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो इसका रीजन है उसे संजय दुबरी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है और उसका एक्सटेंशन छत्तीसगढ़ में जो है उसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इसमें अगली रेंज है भांडेर रेंज, जो पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट्स मेनली फैली हुई है और यहाँ की हाईएस्ट पीक है सिद्ध बाबा, जो बुंदेलखंड प्लेट्यू और विंध्यांचल की हाईएस्ट पीक है। विंध्यांचल माउंटेन रेंज की ही जो मालवा प्लेट्यू है वहाँ पर सिगार और जनपव हिल्स जो हैं, जहाँ से चंबल रिवर ओरिजिनेट होती है, वो मालवा प्लेट्यू पार्ट में पाई जाती है। ओके, ये सीहोर, भोपाल और राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सटेंडेड है। बेतवा, धसान, पार्वती, काली सिंध, चंबल यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं और पन्ना टाइगर रिजर्व, कूनो पालपुर नेशनल पार्क और चंबल घड़ियाल सेंचुरी यहाँ की इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट और नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। दूसरी मेजर माउंटेन रेंज है मध्य प्रदेश की सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा को डेक्कन का बैकबोन भी कहा जाता है। ओके, डेक्कन आपको पता है मध्य प्रदेश पेनिनसुला का जो नॉर्दर्न और सेंट्रल रीजन है उसे डेक्कन रीजन बोला जाता है। वेस्ट ईस्ट बिटवीन ताप्ती एंड नर्मदा। सतपुड़ा रेंज जो है नर्मदा और ताप्ती जो कि अमरकंटक से निकलकर और गुजरात तक एक्सटेंड होती है, अरेबियन सी, बे ऑफ कैम्बे तक जाती है। सतपुड़ा रेंज एक्सटेंड है यहाँ तक और मध्य प्रदेश में इसकी लेंथ टोटल है 450 किलोमीटर्स। इसमें मैकाल रेंज इंक्लूडेड नहीं है। अब सतपुड़ा रेंज में इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा नेशनल पार्क, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो 1999 में बनी, और यहाँ पर ही सतपुड़ा के ही जो
रीजनल नेम्स कह सकते हैं, एक माउंटेन रेंज के रीजनल नेम्स भी बन जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में सतपुड़ा को कुछ और बोलते हैं, मध्य प्रदेश में कुछ और बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में कुछ और बोलते हैं। तो रीजनल नेम्स के बेसिस पर इनका डिवीजन होता है। जैसे राजपीपला हिल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ की हाईएस्ट पीक है कालीभीत जो 770 मीटर्स की है। इसमें बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर, बुरहानपुर इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और राजपीपला फर्दर डिवाइडेड है अखरानी, बड़वानी, बीजागढ़ और असीरगढ़ में। ये वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन है, और ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम एमपीपीएससी एग्जाम्स में स्पेसिफिकली ज़रूर आते हैं। कई बार पिछली बार भी आ चुके हैं कि हिल्स को ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट्स करने के लिए क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पर ताप्ती और नर्मदा इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो हैं इन दोनों रिवर्स की, वो यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट, महादेव हिल्स जो कि सतपुड़ा के सेंट्रल रीजन में है। जैसा कि इस मैप में हम देख सकते हैं, ये पूरी सतपुड़ा जो माउंटेन रेंज है, इसका सेंट्रल रीजन है महादेव रेंज, ये राजपीपला, और यहाँ पर ये है मैकाल रेंज। महादेव हिल्स सतपुड़ा माउंटेन रेंज के सेंट्रल पार्ट में है, और ये नर्मदापुरम, जैसे पहले होशंगाबाद के नाम से भी जाना जाता था, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सियोनी डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सटेंडेड है। यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट जो कि मध्य प्रदेश का भी हाईएस्ट पीक है, धूपगढ़ 1350 मीटर्स, जो कि पचमढ़ी हिल स्टेशन में देखने को मिल सकती है अगर आप कभी जाएंगे। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं देनवा, तवा जो कि नर्मदा रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, दूधी, और कई नर्मदा की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। पचमढ़ी में ही बी फॉल्स, सिल्वर फॉल्स, डुशेस फॉल्स यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट, मैकाल रेंज जो कि सतपुड़ा का ही एक्सटेंशन है, लेकिन क्योंकि बीच में एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है, इसीलिए इस रेंज का नाम मैकाल रेंज है। और क्योंकि ये रीजन भी सेपरेट हो जाता है, मैंने पहले भी बताया था, रीजन जब डिवाइड होते हैं तो माउंटेन रेंजेस के नाम भी बदल जाते हैं। तो मैकाल रेंज अनूपपुर, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, मंडला और कटनी डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सटेंडेड है, और ये मध्य प्रदेश के ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ की हाईएस्ट पीक है अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा, सोन और जोहिला नदी निकलती हैं। देखिए, ये तीनों रिवर्स जो हैं वो 3 किलोमीटर्स के रेडियस में ही निकलती हैं, जो कि अमरकंटक से ही निकलती हैं तीनों, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। सोन गंगा की ट्रिब्यूटरी है, नर्मदा मध्य प्रदेश की वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, बहुत इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और जोहिला भी एक इम्पॉर्टेंट रिवर यहाँ पर है। मैकाल रेंज में ही हमें अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर कपिलधारा और दुग्धधारा वाटरफॉल्स हैं। ग्वालीगढ़ हिल्स जो कि सतपुड़ा का ही एक पार्ट है, लेकिन इसका मेजर पोर्शन जो है वो महाराष्ट्र में है, इसीलिए हम इसे यहाँ पर नहीं पढ़ रहे। लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपको ग्वालीगढ़ ऑप्शन देखने को मिले तो सरप्राइज मत होना, क्योंकि ये सतपुड़ा का ही एक पार्ट है। अब ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस में इन हिल्स को हम पढ़ते हैं। देखिए, ईस्ट से शुरू होता है मैकाल रेंज जो कि अनूपपुर, डिंडोरी, शहडोल और मंडला डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई है। यहाँ पर अमरकंटक हाईएस्ट रेंज है। उसके बाद आती है कैमूर रेंज जिसकी हाईएस्ट पीक है कालूमार, भांडेर रिज, फिर विंध्या मालवा स्क्रैप, सतपुड़ा महादेव हिल्स, सतपुड़ा ग्वालीगढ़ हिल्स जिसका मेजर पोर्शन महाराष्ट्र में है, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर और असीरगढ़ पास जो है वो भी ग्वालीगढ़ रेंज में ही है। सतपुड़ा में ही राजपीपला हिल्स जो हैं
वो भी मध्य प्रदेश के बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है और यहाँ की हाईएस्ट पीक काली भीत है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा है पूरी तरह से, यहाँ से क्वेश्चन आसानी से आ जाता है, लेकिन उसके पहले हम ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन मैप पर देखते हैं जिससे याद करने में आपको आसानी हो। देखिए सबसे पहले मैकाल रेंज आती है। ओके, अब हमें ऊपर देखना है क्योंकि यहाँ पर ईस्टर्न एक्सटेंशन ये मैकाल का है, उसके बाद कैमूर माउंटेन रेंज है, उसके बाद भांडेर, ओके, उसके बाद विंध्याचल, फिर सतपुड़ा, और सतपुड़ा के ही फिर डिवीजन्स जैसे महादेव, राजपीपला, ग्वालीगढ़, ये सभी वेस्टर्न पार्ट तक देखने को मिल जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की कुछ हाईएस्ट पीक्स हैं। धूपगढ़ जो कि मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक है महादेव हिल्स सतपुड़ा रेंज में, ये पचमढ़ी, होशंगाबाद, नर्मदापुरम में फैली हुई है। सिद्ध बाबा जो कि बुंदेलखंड प्लेटू की हाईएस्ट पीक है, यहाँ पर भांडेर रेंज, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट पन्ना और दमोह में ये एक्सटेंडेड है। उसके बाद अमरकंटक जिसे तीर्थराज भी कहा जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, तीर्थराज अमरकंटक को कहा जाता है। ओके, उसके बाद कालीभीत, सिगार, जनपव जहाँ से चंबल रिवर निकलती है, और सद्भावना गुडविल पीक जो है जिसे कालूमार या कालुम्बे भी कहते हैं, वो भी यहाँ पर है। और ये मध्य प्रदेश की मेजर पीक्स हैं, इन्हें याद करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने माइनर पीक्स इंक्लूड इसमें नहीं की हुई हैं, वरना वो लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है और आपके लिए उतनी रेलिवेंट भी नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैप से ये माउंटेन रेंजेस याद करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। आप बस एक बार मैप के ज़रिए इन माउंटेन रेंजेस को याद कीजिए, आपको आसानी से ये चीज़ याद हो जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रामसर साइट्स। ये एक बहुत ही छोटा सा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए रामसर साइट्स बेसिकली वेटलैंड्स के लिए बनाया गया था। 2 फरवरी 1971 को रामसर जो कि ईरान में एक जगह है, वहाँ पर रामसर कन्वेंशन साइन किया गया था दुनिया भर में जो वेटलैंड्स हैं उनके कंजर्वेशन के लिए, और ये वेटलैंड्स इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की होनी चाहिए। ओके, ये कन्वेंशन 21 दिसंबर 1975 को फोर्स में आया और हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया ने फरवरी 1981 में इसे ज्वाइन किया और एट प्रेजेंट पूरे इंडिया में 91 रामसर साइट्स हैं। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड रामसर कन्वेंशन का ही एक पार्ट है और ये एक रेड लिस्ट है, बेसिकली एक इमरजेंसी लिस्ट है जिसमें उन वेटलैंड्स को लिस्ट किया जाता है जिनका बेसिकली एनवायरमेंटल या इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हुआ है और उन्हें इमरजेंसी असिस्टेंस की ज़रूरत है और वो ख़त्म होने की कगार पर हैं। इंडिया में पहले ऐसी कुछ साइट्स थीं। मध्य प्रदेश में एक भी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की साइट नहीं है। मध्य प्रदेश में एट प्रेजेंट टोटल 5 रामसर साइट्स हैं, जिसमें सबसे पहली और पुरानी है भोज वेटलैंड जो कि भोपाल में है, जिसमें 2 लेक्स आती हैं। अपर लेक जिसे परमार डायनेस्टी के किंग भोज, राजा भोज ने बनवाया था, और लोअर लेक जिसे नवाब छोटे खान ने बनवाया था। दूसरी सिरपुर वेटलैंड जो इंदौर में है, 7 जनवरी 2022 को इसे वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद साख्य सागर जो शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में है, हमने नेशनल पार्क्स वाली क्लास में इसे पढ़ा था, और ये एक मैन मेड लेक है। इसे भी 2022 में ही रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था और ये मनेरी रिवर पर है। अगली यशवंत सागर जो कि इंदौर में ही है, 2022 में इसे भी वेटलैंड डिक्लेयर किया गया और ये गंभीर नदी पर है। यहाँ पर इंदौर की एक पॉपुलर लोटस वैली भी देखने को मिलती है जो कि एक टूरिस्ट पॉइंट भी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट रामसर साइट मध्य प्रदेश की एट प्रेजेंट है तवा रिजर्वॉयर, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी वेटलैंड है, रामसर साइट है एक्चुअली। और यहाँ पर तवा डैम भी है जो तवा रिवर पर ही बना हुआ है, और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व रीजन में ये रिजर्वॉयर है।
अब ये कुछ मध्य प्रदेश की बाकी इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं। बहुत छोटी सी लिस्ट है, बहुत ही कम लिमिटेड रखी हुई है मैंने, ताकि आपके लिए याद करने के लिए ज़्यादा बर्डन ना हो, और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही इसमें इंक्लूड की गई हैं। जैसे लाखा बंजारा लेक जो कि सागर में है, इसे सागर लेक भी कहा जाता है, सागर डिस्ट्रिक्ट। लोकपाल सागर, ये पन्ना के राजा लोकपाल सिंह ने बनवाई थी और इसीलिए इसका नाम लोकपाल सागर है। ग्वाल सागर जो कि टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। धर्म सागर जो अगेन पन्ना में है, ये पन्ना की वन ऑफ द ओल्डेस्ट लेक या पॉन्ड है। मुंज सागर जो परमार डायनेस्टी के राजा मुंज ने बनवाई थी, ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। हनुमान ताल जो कि जबलपुर में है। रानी तालाब जो कि रीवा में है। गोविंदगढ़ अगेन रीवा में है, ये महाराजा रघुराज सिंह जूदेव ने बनवाई थी। संग्राम सागर जो कि गोंड डायनेस्टी के रूलर संग्राम शाह ने बनवाई थी। और चिड़ी खो जो कि नरसिंहगढ़ राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो कि हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क वाली क्लास में पढ़ी थी। और नरसिंहगढ़ को मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है, यहाँ के क्लाइमेट, वेदर, एनवायरनमेंट की वजह से। तो ये थी आज की क्लास। ये बहुत ही छोटी क्लास थी, और लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है, और इसका जो मेजर माउंटेन और हिल्स हैं मध्य प्रदेश की, उनके सिर्फ टॉप 3 के आपको लेंथ, हाइट भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है। इनका ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस या वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस भी याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड स्टे ट्यून्ड। अगली क्लास में हम मध्य प्रदेश की रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो गुड बाय।